हेलो स्टूडेंट्स, आज जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट में हम यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स एंड कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेज, पहले सोर्सेज के बारे में बताया, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया, फिर वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस किया था, वो आइडियल कंडीशन में और प्रैक्टिकल कंडीशन, दोनों कंडीशन में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे करंट सोर्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स मतलब करंट सोर्स है क्या? देखो, एक जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि एक धारा स्रोत द्वारा, एक धारा स्रोत मतलब कि करंट सोर्स, धारा स्रोत ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, करंट सोर्स द्वारा परपथ को दी जाने वाली धारा नियत रहती है, मतलब कि कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। लोड प्रतिरोध का मान परिवर्तित करने पर भी लोड धारा का मान नियत रहता है। मतलब कि जो लोड प्रतिरोध है का मान परिवर्तित करने पर भी धारा का मान नियत रहता है। ठीक है, अर्थात एक नियत धारा स्रोत को लोड प्रतिरोध से संयुक्त करें तो लोड प्रतिरोध का मान बदलने पर भी धारा का मान नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लोड वोल्टेज परिवर्तित हो जाएगी, ये रहता है पर लोड वोल्टेज परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब एक चित्र बना रहे हैं। इस चित्र में एक कांस्टेंट करंट सोर्स है जिसका नाम क्या है, IS है। इसके पैरेलल में एक आपका सोर्स इम्पीडेंस या सोर्स रेजिस्टेंस आप कह सकते हो लगा हुआ है। ये टर्मिनल क्या है, ए और बी है। नियत धारा स्रोत जो चित्र में दिखाया, इसकी प्रतिबाधा जो ज्यादा से समांतर में दिखाया गया, हमेशा करंट सोर्स के समांतर में उसका रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस लगाया जाता है। इम्पीडेंस की बात करें तो ये AC और DC दोनों के लिए, DC में क्या होगा कि जो हमारे एक्स रिएक्टिव पार्ट है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें Z बराबर क्या होगा, Z बराबर होता है R प्लस JX। X बराबर भी होता है एक्सल डिफरेंस XC। यहाँ पे ये दोनों जीरो होते हैं, रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो जब ये जीरो होगा तो Z बराबर कितना बचेगा, R। तो DC में Z बराबर R, AC में Z बराबर R प्लस JX होता है। ठीक है, तो हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में ही इम्पीडेंस लगता है या फिर रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा करंट सोर्स है वो आइडियल भी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, आगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन हम आइडियल और प्रैक्टिकल की केवल कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो क्या है, आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स।
एक आदर्श धारा स्रोत ऐसा स्रोत होता है जो लोड प्रतिबाधा के लोड प्रतिबाधा के जो लोड प्रतिबाधा प्रत्येक मान पर लोड को स्थिर धारा प्रदान करता है। प्रत्येक मान पर लोड को स्थिर धारा प्रदान करता है। एक आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा सदैव अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। सही है। आपको भी ऊपर हमने दिखाया था, तो फिर से अब एक धारा स्रोत बना रहे हैं, टर्मिनल ए बी, ये आई एस। अगर ये आइडियल कंडीशन में है तो क्या होगा, ये जेड एस होगा, कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, से इनफाइनाइट होगा। और अगर ये ऐसा है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, अभिलक्षण है, वो कैसे होंगे। ये आपका जेड एल है और ये आपका लोड करंट है, क्या है, आई एल है। ये आई एल किसके बराबर होगी, आई एस के बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, आई एस के बराबर होगी। ये कैसी होगी, नियत रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। सही है। कैसी है, कांस्टेंट है। इसमें कोई भी डेक्लाइन या झुकाव या फिर कोई भी हानि या लॉसेस कुछ भी नहीं है, ना ड्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इम्पीडेंस है वो कितना इनफाइनाइट है। जो करंट फ्लो हो रही है वो कम से कम रेस्टिव या फिर इम्पीडेंस वाले पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर ना। इसी में बीच में क्वेश्चन आ गया कि आदर्श नियत धारा स्रोत संभव क्यों नहीं है। वास्तव में ये संभव है या नहीं है। तो आदर्श धारा स्रोत की परिभाषा के अनुसार सभी लोड प्रतिरोधों के मानों पर धारा नियत रहती है। यदि लोड प्रतिरोध के स्थान पर खुला परिपथ ZL इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो लोड धारा IS बनी रहनी चाहिए, किंतु खुला परिपथ ओपन सर्किट में धारा शून्य हो जाती है, क्योंकि खुला परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। यदि संभव हो सके तो स्रोत एक अनंत मान की लोड प्रतिबाधा को स्थिर IS सप्लाई कर सकता है, तो लोड में शक्ति हानि भी अनंत इनफाइनाइट होगी। व लोड पर अनंत वोल्टेज इनफाइनाइट वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि कोई भी स्रोत अनंत शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए एक आदर्श नियत धारा स्रोत का अस्तित्व संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकली कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यवहारिक धारा स्रोत की। किसकी, व्यवहारिक व्यवहारिक धारा स्रोत।
प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, अब हम देखते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत समांतर में आंतरिक जेड आदर्श धारा स्रोत के समांतर में आंतरिक प्रतिबाधा जेड प्रदर्शित कर एक व्यावहारिक धारा स्रोत दर्शाया गया है। अब देखिए एक आदर्श में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, बट सेम वैसा ही करके हमने एक बनाया है, एक आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत के समांतर में आंतरिक प्रतिबाधा ZS प्रदर्शित कर एक व्यवहारिक धारा स्रोत दर्शाया गया है। दर्शाया गया है इस धारा स्रोत में लोड प्रतिरोध का मान बदलने पर, इस धारा स्रोत में लोड प्रतिरोध का मान बदलने पर, लोड प्रतिरोध का मान बदलने पर धारा का मान लगभग नियत रहता है। धारा का मान लगभग नियत रहता है। क्योंकि आंतरिक प्रतिबाधा का मान उच्च होता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिबाधा का मान उच्च होता है। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। एक धारा स्रोत है, इसके पैरेलल में एक ZS सोर्स इम्पीडेंस ले लिया, टर्मिनल ए बी है IS। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये धारा जो हमारा करंट सोर्स पहले हमने सबसे पहले देखा था वही है। अब क्या है कि ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम इसमें कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, मान लो ZL कनेक्ट करते हैं, ZL अभी 5 है, 5 ओम से हम अगर इसको 6 ओम करते हैं तो लगभग इसका जो मान है ना पहले से वो लगभग सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, और अभी इसको अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि अभी हमने वो लगा दिया था IS ZS, ये मान लो ZL, ये पॉइंट क्या हो गया, मान लो यहाँ से करंट कितनी आ रही है, IS आ रही है। अब IS आ रही है तो यहाँ कितनी आ रही है, IL आ रही है। ये कितनी है, मान लो I1 मान लो, तो बिंदु मान लो पॉइंट ए मान लो, ए पर क्या करेंगे, हेलो रामन सर, वीडियो
नहीं यार, आज अभी कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले से डालेंगे तो टेस्ट का वहाँ देख नहीं आएगा अभी। आज 30 हो जाएंगे। हम्म, 30 अपलोड है ये, कल परसों के लिए है एडवांस का। हाँ, कल परसों थोड़ा काम से अभी मैं इसमें हूँ, कैमरे के सामने हूँ। ठीक है, करता हूँ मैं अभी बना के, ठीक है, 1 घंटे में। हाँ, तो क्या है कि इसमें अगर लोड हम कनेक्ट कर देते हैं तो इस बिंदु पे क्या लगाएंगे, केसीएल लगाना नोड पे, केसीएल एट नोड ए। कितना होगा करंट, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट I1 प्लस IL ना। सोर्स करंट बराबर कितना हो गया, I1 प्लस IL। IL का लोड करंट है, और I1 कितनी जाएगी, I1 बराबर कितनी होगी, IS माइनस IL। और IL बराबर कितनी होगी, IS माइनस I1, है ना। हेलो, नमस्ते। 1 घंटे बाद पढ़ाते हैं, सही है। वीडियो बना रहे हो क्या, तो आप अभी पढ़ाओगे। अभी पढ़ाओगे आप 1 घंटे बाद, चलो आप अपनी वीडियो बना। तो अभी इस पे हमने क्या लगाया, कैसे लगा दिया। अब देखो, ये दोनों क्या है, समांतर में है। ZL ZS के समांतर में कौन है, ZL है। जो वोल्टेज इस पे होगा वही वोल्टेज सेम इस पे होगा ना, दोनों पे वोल्टेज को इक्वल होगा ना, है ना। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, ZS इंटू I1 बराबर ZL इंटू IL होगा। ठीक है, अब मान लो ये I1 का निकाला था, ये इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण हम 2 मान लें। तो समीकरण सेकंड में, समीकरण फर्स्ट का मान डालने पर, या फर्स्ट से सही है, तो कितना होगा, ZS इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, IS माइनस IL बराबर ZL इंटू IL। तो ये होगा ZS इंटू IS माइनस ZS इंटू IL बराबर ZL इंटू IL। ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ZS इंटू IS बराबर हो जाएगा ZS इंटू IL प्लस ZL इंटू IL। यहाँ से IL अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो, ZS प्लस ZL, ये बाहर आ गया, ये कितना हो, ZS इंटू IS। ठीक है, तो जो हमारी IL है वो कितनी हो जाएगी, IL बराबर कितनी हो जाएगी, IL बराबर हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखो, IL बराबर हो जाएगी ZS अपॉन ZS प्लस ZL, ZS अपॉन ZS प्लस ZL इंटू
आई एल, तो सॉरी आई एस, ये हो जाएगी। अब इसको जेड एस से भाग करें, क्या करेंगे, ऐसे मान लो जेड एस प्लस जेड एल अपॉन जेड एस इंटू आई एस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल अपॉन जेड एस इंटू आई एस, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो 1/1 प्लस जेड एल अपॉन जेड एस इंटू आई एस, ये कितनी हो जाएगी, आई एल। तो अब जेड एल से बड़ा है, तो क्या जेड एल लगभग लगभग किसके होगी, आई एस के बराबर ही होगी। अगर क्या होगा, जेड एस ग्रेटर ग्रेटर देन जेड एल, अगर ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा तब क्या होगा कि ये पूरा पार्ट क्या होगा, लगभग जीरो के आसपास, बहुत कम होगा, मिनिमम पार्ट होगा, तो ये इसकी वैल्यू 0.99 या फिर 1 के अप्रॉक्स आएगी। तो जो आई एल होगी वो लगभग बराबर किसको होगी, आई एस की होगी। सही है, तो मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम क्या करेंगे, जेड एल में कुछ भी चेंजेस करेंगे, मतलब कि लोड में अगर हम चेंजेस करेंगे तो उसको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक प्रकाश जेड एस का मान बहुत अधिक हो जाए तो एक नियत धारा स्रोत बहुत ही काम करेगा, लोड धारा का मान लगभग नियत रहेगा, मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं रहेगा लेकिन अप्रॉक्स कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको दिखाते हैं, जैसे पहले क्या थी कि कांस्टेंट थी, अब कितनी होंगी, पहले कितनी थी, कांस्टेंट थी, तो ये, लेकिन आपको डेक्लाइनेशन होगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो थी आइडियल कंडीशन की, और ये प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ी गिरावट आएगी, हल्की आएगी लेकिन आएगी। ठीक है, तो ये आपका करंट सोर्स हो गया, करंट सोर्स में आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। अब आपका होगा वोल्टेज और धारा स्रोत का परस्पर रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, मतलब होता है कि ये इसका जस्ट रिवर्स, उल्टा, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में इसका चेंजेस या रूपांतरण होना है। तो देखो फर्स्ट है वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में कन्वर्जन करना, रूपांतरित करना, वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में रूपांतरण करना। देखो पहले क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स आपने पता ही है, एक वोल्टेज सोर्स होगा, प्लस माइनस होगा, इसके सीरीज में एक क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, जेड एस, ये बी एस होगा। ठीक है, इसके टर्मिनल ए बी हैं। अब इसको ओम्स लॉ की मदद से, इसकी ओम्स लॉ की मदद से क्या करेंगे, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे कि हम इसमें इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे,
अब इसमें जो आई शॉर्ट करंट फ्लो होगी ना, ये पूरे में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब करंट कितनी फ्लो होगी वो भी देखते हैं। आई शॉर्ट बराबर कितना हो जाएगा, VS अपॉन ZS। VS अपॉन क्या हो जाएगा, ZS हो जाएगा। ये मान लो ZS1 है, इतनी करंट फ्लो होगी। अब जो सोर्स जो ZS1 सीरीज में था वोल्टेज के, वही अगर हम उसके देखें करंट सोर्स के, तो किस में आ जाएगा, वो पैरेलल में आ जाएगा। ऐसे ही ZS के समांतर लग पर ZS में कोई धारा नहीं जाएगी, समस्त लग पर धारा हो जाएगी। अब आई शॉर्ट कितना हो जाएगा, आई शॉर्ट बराबर IS, आई शॉर्ट बराबर IS। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ओपन सर्किट भी करते हैं और जब हम इसको इसमें धारा स्रोत में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी आई शॉर्ट बराबर कितनी हो जाएगी, आई शॉर्ट कितनी IS के बराबर हो जाएगी ना, आई शॉर्ट IS के बराबर हो जाएगी। और जो ZS1 जो सीरीज में है वो क्या है, इसके पैरेलल में आ जाएगा ZS2 बन के। आपको पता है ये कितना तो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो करंट कहाँ नहीं जाती है, इसके अंदर तो जाती नहीं है, तो सीधे इधर जाती है। लेकिन ये अभी ये भी ओपन सर्किट है, तो आई बराबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ZS1 है, ये ओपन सर्किट जब होगा, जब ये ओपन सर्किट होगा तो करंट भी इसमें कितनी होगी, 0 होगी। ये जो वोल्टेज कन्वर्जन का है वो सेम ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पे आपका ओम्स लॉ ही लगा है, सही है। आप वोल्टेज से करंट सोर्स में आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे BS, यहाँ वोल्टेज कितना, BS बराबर कितना होगा, Z। अभी वोल्टेज टर्मिनल पे, इस टर्मिनल बराबर है। ऐसे यहाँ पे धारा है, ये यहाँ पे क्या है, ये धारा इसमें ना जाकर जितनी भी जाएगी वो इसमें जाएगी, अगर गई तो इसमें जाएगी। अगर इसमें जाती है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, IS इंटू ZS, जो कि किसके बराबर होगा, BS के बराबर ही होगा ना। और करंट भी अगर यहाँ पे फ्लो होती है तो कितनी होगी, BS अपॉन ZS, वो आई शॉर्ट मतलब IS के बराबर होगी। तो इनमें वोल्टेज और करंट दोनों एक जैसे ही हैं। अभी हम आपको इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे बाद में। अब दूसरा देखो, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब मान लो कोई करंट सोर्स है, ये कितना IS है, इसके पैरेलल में एक ZS इंपीडेंस लगा हुआ है, ये इसके टर्मिनल है AB। ये कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B बराबर वोल्टेज कितनी होगी, IS इंटू ZS ना। तो इसका एक वोल्टेज सोर्स होगा, वो कितना होगा, BS होगा, जो कि IS इंटू ZS होगा। साथ में ही ये जो ZS किसके, इसके सीरीज में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ZS। लेकिन ये बहुत मिनिमम होता है और ये बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन ये किसमें है, पैरेलल में, और ये किसमें है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे R अगर वो ZS जो होगा वो कितना होगा, वो होगा BS अपॉन IS। जो वैल्यू आएगी वो किसमें होगी, ओम में होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको आप वेरीफाई करो, न्यूमेरिकल के थ्रू आप वेरीफाई करना, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्जन, तब आपको ज्यादा ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एप्लीकेशन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड कुछ अदर एप्लीकेशन से आपको बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर 4th यूनिट पे चलेंगे।